12 साल पहले की बात, एक नाइन टेल फॉक्स ना समन हो गया था लीफ विलेज में। और उसके बाद वहाँ पे फाइटिंग वाइटिंग चल रही होती है, और वहाँ पे फिर फोर्थ होकागे आते हैं, और उसके बाद वो ना एक बच्चे में सील कर देते हैं नाइन टेल फॉक्स को। और वो बच्चे का नाम था नारुतो उजुमाकी। और ये रहा वो बच्चा। और उसके बाद एक लड़का भागते हुए दिखता है, और वो लड़का होता है नारुतो उजुमाकी, और ये बहुत ज़्यादा शैतान है। उसने हुकागे की मूर्तियों पे पेंट ही पेंट कर दिया होता है, बहुत बुरा बुरा पेंट कर रखा है ये, है ना। तो वहाँ पे आता है और वो कहता है लॉर्ड हुकागे एक दिक्कत हो गई। उसके बाद वो कहता है क्या दिक्कत हुई, अब ये मत कहना नरूटो ना हो। और वो सच्ची में नरूटो ही होता है, और नरूटो फिर निंजा को चकमा दे के बच जाता है। लेकिन तभी हिरोका सेंसेई आते हैं और उसे पकड़ के ले जाते हैं क्लास में। और फिर उसके बाद वो उससे कहते हैं मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, जब तक ये पेंट साफ नहीं हो जाता तुम घर नहीं जाओगे। तभी नारुतो चिल्ला के कहता है घर पे कौन ही है मेरा इंतज़ार करने के लिए। और इरुका सेंसे फिर उससे कहते हैं अच्छा जब तुम पेंट साफ कर लोगे मैं तुम्हें नूडल्स खिलाने ले जाऊंगा। नारुतो तभी कहता है अब मैं इसे एक झटके में साफ कर दूंगा। उसके बाद इरुका सेंसे उसे नूडल की शॉप में ले जाते हैं नूडल खिलाने के लिए। और फिर उसके बाद वो उसे कहते हैं तुम्हें पता भी हो कागे कौन है। तो नारुतो कहता है मुझे पता है लेकिन मैं कुछ उनसे भी बड़ा करके दिखाऊंगा। और उनका फिर उसके बाद वो क्लास में होता है, उनका फाइनल टेस्ट चल रहा होता है अब यहाँ पे, है ना। तो नारुतो ना अब नारुतो का नाम लिया जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ पे पास किया जा रहा होता है। नारुतो अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज़ कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बहुत बेकार सड़ा सा बनता है मरियल सा। तो ये देख के इरुका सेंसे को झटका लगता है बहुत सारे। उसके बाद सब पास हो गए होते हैं, लेकिन बस नारुतो छोड़ के। नारुतो एक झूले में अकेले बैठा होता है, और मुझे बहुत सैड लग रहा है यार। तभी नेज़ुकी सेंसे आ जाता है और उसे पता नहीं कहाँ ले जा लेते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है रात के समय होता है, इरुका सेंसे अपने बिस्तर पे लेटे हुए सोच रहे होते हैं कि नारुतो भी उन्हीं की तरह है। और उसके बाद उन्हें लड़ाई का फ्लैशबैक याद आने लगता है, लेकिन तभी उनका फ्लैशबैक रिमदर से टूटता है। और जब वो बाहर जाके देखते हैं तो फिर नेज़ुकी सेंसे बोलते हैं नारुतो ने स्क्रोल चुरा लिया। और ये सोच के उन्हें बहुत तेज का झटका लगता है, और नारुतो एक जगह पे पेड़ के नीचे बैठ के स्क्रोल पढ़ रहा होता है। उसे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा पक्का। तो उसके बाद पूरे लीफ विलेज के जो निंजा होता है वो एक साथ मिलकर कहते हैं ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। तो उसके बाद वो बोलते हैं जाओ उसे पकड़ो, और सारे के सारे निंजा उसे पकड़ने में भी लग जाए। फिर लास्ट में इरुका सेंसे उसे पकड़ लेते हैं, और उसके बाद नारुतो से बोलते हैं स्क्रोल की चुराए। तो उसके बाद वो कहता है मुझे पता है कि स्क्रोल को चुराने से और उसे पढ़ने से पास हो जाते हैं। ये सोच के इरुका सेंसे बोलते हैं अरे तुमने किसने तुम्हें बताया। वो कहता है नेज़ुकी सेंसे ने। और उसे बहुत तेज का झटका लगता है क्या नेज़ुकी सेंसे। और जब वहीं पे नेज़ुकी सेंसे उनको ना बहुत तेज पता नहीं क्या कुनाई फेंक के मारता है। उसके बाद वो नारुतो को बचा लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या कहता है मैं तुम्हें एक सच बताऊं। तो फिर वो कहता है नारुतो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूँ। नारुतो कहता है क्या। तो कहता है कि तुम्हारे अंदर नाइन टेल फॉक्स सील है। और उसके बाद ना इरुका सेंसे उसे बताने के लिए बहुत मना कर रहा होता है। उसके बाद नारुतो को बहुत इसका झटका लगने लगता है, और उसके बाद उसके अंदर से जागरा निकल रहा होता है। जागरा जो भी होता है ठीक है। उसके बाद उसको ना बहुत बड़ी सी एक पता नहीं क्या होता है शuriken, है ना, वो फेंक के मारता है। लेकिन ना उसको इरुका सेंसे खुद डैमेज लेके उसे बचा लेता है। फिर क्या नारुतो से पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया है। तो इरुका सेंसे उससे बोलते हैं कि तुम भी मेरी तरह ही हो नारुतो। और फिर नारुतो फिर उसके बाद ना नारुतो वहाँ से उसको भागने के लिए कहता है, और वो भाग जाता है। उसके बाद ना ये सब कुछ लॉर्ड आगे अपने जो ये बॉल जैसा होता है उससे देख रहे होते हैं ना। और उसके बाद ना वो दोनों भाग रहे होते हैं, है ना। उसके बाद ना वो इरुका सेंसे को बहुत तेज मारता है नारुतो। और उसके बाद पता चलता है कि भाई वो नारुतो नहीं था, वो इरुका सेंसे का क्लोन था। और ना तो वो इरुका था, वो भी नेज़ुकी सेंसु का क्लोन था। यहाँ पे नेज़ुकी सेंसे और इरुका सेंसे बात कर रहे होते हैं कि तुम उसे क्यों बचा रहे हो, है ना। तो वहीं पे ना एक जगह पे नारुतो बैठा हुआ होता है, और उसे ना वो उनकी सारी की सारी बात सुन रहा होता है। तो फिर उसके बाद ना नारुतो को बहुत रोना आ रहा होता है, लेकिन उसकी शक्ल इतनी गंदी क्यों लग रही है ना। तो उसके बाद ना उसे वो शuriken फेंक के फिर से मारने वाला होता है, लेकिन तभी नारुतो बीच में आ जाता है, और पता नहीं इतनी गंदी शक्ल क्यों बना रहे हैं ये। तभी नेज़ुकी सेंसे बोलते तुम मेरे रास्ते का कांटा मत बनो। वो कहता है कि जो भी इरुका सेंसे को मारेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और बहुत सारे हज़ारों क्लोन्स बना लेता है। और फिर वो उसके बाद नेज़ुकी सेंसे को बहुत कूटता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो वहाँ पे खड़ा होता है, और फिर वो कह रहा होता है अब इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, और वैसे सच्ची में उसने बहुत ज़्यादा बोला था। फिर उसके बाद और इरुका सेंसे ना मन ही मन बहुत खुश होता है इस चीज़ से। और फिर वहाँ पे ना सारे के सारे लीफ विलेज लोग बात कर रहे होते हैं। तभी लॉर्ड का कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके बाद नारुतो कहता है अब मैं आँख खोल लूँ। उसके बाद जैसे ही वो आँख खोलता है वो सामने देखता है कि इरुका सेंसे ने उसे अपना बैंड दे दिया होता है सर का।
और वो पाके बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद ना वो दोनों के दोनों एक जगह पे आते हैं। फिर उसके बाद वो बात कर रहे होते हैं नारुतो के बारे में। उसके बाद वो होकागे कहते हैं कि नारुतो ने सबकी जान बचाई है अपने अंदर नाइन टेल फॉक्स को सील करके, लेकिन अभी भी लोग उसे बुरी तरीके से देखते हैं, और ये बात इनुका को भी सहमत होता है। उसके बाद यहाँ पे सीन कट होके दूसरी जगह जाता है। नारुतो के साथ कोई बच्चा होता है, वो कहता है अरे यार फिर से पकड़ लिया है ना। फिर उसके बाद वो बच्चे को वो आदमी खींच के ले जा रहा होता है कहीं। तो फिर उसके बाद ना नारुतो ना बहुत सारे शैडो क्लोन जुत्सु बना, वो बच्चा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, और वहाँ पे बहुत सारे शैडो क्लोन जुत्सु होते हैं, और ये सब लॉर्ड होकागे अपने वो बॉल से देख रहे होता है। और फिर उसके बाद ना वो बच्चा ना ध्यान से देख रहा होता है उनकी फाइट, और वो तभी पोज ले लेता है दोनों के दोनों। उसके बाद नारुतो बदल जाता है, और उसके बाद वो हार जाता है बहुत इजीली। फिर उसके बाद होकागे कहता है ये उसने मेरे ऊपर भी यूज़ कर रखा है, हाँ। और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है मैं हमेशा हर काम को बिगाड़ देता हूँ। तो नारुतो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये बहुत बहुत आसान है। फिर उसके बाद वो कहता है कि होकागे बनने के लिए खून पसीने की मेहनत लगती है। और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि बाय द वे होकागे बनने का कोई शॉर्टकट वे नहीं है। और तभी से फ्लैशबैक याद आता है, अगर तुम्हें होकागे बनना है तो मेरे से फाइट करनी पड़ेगी। और ये बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा वो होता है। फिर उसके बाद नारुतो उससे कहता है कि वैसे अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाऊँगा आज से। और फिर उसके बाद वो जा रहा होता है वहाँ से, और वो बना रही है अपने क्यों एक हाथ खड़ा करता है, और फिर वो उसे सल्यूट मारता है। और ये सब वो होकागे अपने क्रिस्टल बॉल से देख रहे होते हैं। और उसके बाद वो कहता है इसे पता ही चल गया लास्ट में कि होकागे बनने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है। उसके बाद खिड़की दिखता है, नारुतो अपने घर में होता है, और फिर उसके बाद नारुतो चल रहा होता है, और वहाँ पे चादर ओढ़ के खड़ा होता है, और वो कोनोहामारू होता है। और वो बच्चे उससे कहता है कि ओए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो कहता है अब से मैं कोई नॉर्मल इंसान या मैं निंजा हो गया। और एक क्रिस्टल बॉल से सास्के को देखा जा रहा होता है सबसे काबिल तारीफ। और उसके बाद ना काकाशी खड़े होता है वहाँ पे, और उसके बाद सास्के अपने सीट पे बैठा हुआ होता है, और नारुतो पता नहीं उसके बेंच पे क्या ऐसे बैठ रखा है। और उसके बाद ना वो एक दूसरे से बहुत कड़ी दुश्मनी होती है, और वो सोच रहे होते हैं। फिर उसके बाद उनकी किसी हो जाती है ना। तो उसके बाद ना वो बहुत अजीब अजीब शक्लें बना रहे होते हैं। तभी साकुरा उसे बोलती है तुम्हारा खेल खत्म। उसके बाद इरुका सेंसेई आ जाता है, और फिर उसके बाद ना वो नाम ले रहे होते हैं बच्चों को, लेकिन नारुतो का रखा होता है। उसके बाद वो अनाउंस करता है ग्रुप के नाम, तो उसमें नारुतो और साकुरा होती है। लेकिन उसके बाद वो तभी सास्के का नाम ले लेता है, और नारुतो का मुंह उतर जाता है, और वो ग्रुप 7 होता है। उसके बाद वो कह देता है कि अब तुम अपने टीचर से मिलोगे जिसके बाद होंगे। तो नारुतो छत पे बैठा होता है पता नहीं किस खुशी में, और उसके बाद वो सोच रहे होते हैं सास्के को हटाने का कोई अच्छा सा प्लान सोच रहा होता है। तभी उसे सास्के दिखता है, तो फिर वो वहाँ से एक छलांग मारता है और सास्के के पास चल जाता है। शिकामारू इनो ये सब देख रहे होते हैं, और खिड़की से आता है, और उसके बाद सास्के को दिखाया जाता है जो नारुतो पड़ा हुआ होता है बेचारा। उसके बाद ना सास्के बाहर निकलता है, और फिर वो साकुरा के पास जाता है। और उसके बाद वो कहता है साकुरा तुम नारुतो के बारे में क्या सोचती हो। तो साकुरा कहती है वो एक बहुत बड़ा सर दर्द है, और वहाँ पे पता नहीं क्यों सास्के पड़ा होता है, और वो बस किस करने जा ही रहे होता है। तभी सास्के के पेट में दर्द हो जाता है, और वो सास्के नहीं होता है बाय द वे, वो नारुतो होता है। तो उसके बाद वो बाथरूम में जाके अपना जो भी होता है उसे चेंज करता है। उसके बाद ना साकुरा को असली सास्के मिल जाता है। उसके बाद वो कह रही होती है, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि अकेला होना अच्छा नहीं होता। तो उसके बाद सास के उसे बहुत ज़्यादा कुछ सुना के और उससे सिर दर्द कह के चल जाता है। तो फिर उसके बाद ना नारुतो भी बाथरूम से निकलने वाला होता है। तो उसके बाद साकुरा सोची होती है नारुतो को कितना बुरा लगता होगा मैं उसे सर दर्द बोलती हूँ। तो अभी ना नारुतो उसके पास आता है ना, और जैसे ही वो उसे हाय बोलती है ना, नारुतो पता नहीं क्यों फिर से अपना पेट पकड़ के वहाँ से भाग जाता है, और उसने खाने में कुछ अलग ही खा लिया होगा पक्का। तो उसके बाद ना साकुरा को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे हुकागे का दिखाया जाता है होता है जो नारुतो के रूम में होता है, और वो देखता है कि नारुतो ने एक्सपायर मिल्क खा लिया होता है। तभी उसके पेट की हालत बहुत अजीब है। फिर उसके बाद वहीं झूला दिखाया जाता है, और उसके बाद नारुतो सास्के और साकुरा एक रूम में होते हैं, और हमेशा की तरह नारुतो ने उसके बाद एक डस्टर दरवाजे पे रख लिया होता है, और सच्ची में काकाशी और डस्टर उन्हें लग भी जाता है। तो ये सब सोच रहा होता है सास्के, मैं नहीं सोच रही थी है ना। उसके बाद ना नारुतो साकुरा और सास्के फिर क्या वो तीनों एक जगह बैठे होते हैं। तो ना काकाशी लेट पहुंचे होते हैं, और उसके बाद वो उन्हें बता रहे होते हैं कल उनकी एक ट्रेनिंग है। तो वैसे नारुतो पूछता है क्या ट्रेनिंग है, तो वो बहुत ज़्यादा हंस रहे होता है। तो साकुरा कहती है इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तो वो कहते हैं कि अभी तक मेरे भी रिकॉर्ड में सिर्फ 9 बच्चे निकले हैं है ना। और ये सब सोच के नारुतो बहुत पता नहीं इतनी गंदी सी शक्ल बना रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं पास जरूर होऊंगा। उसके बाद फिर वो तुम्हारी क्लास ख़त्म हो चुकी है अब तुम घर जा सकते हो। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, सब सोई सोई हालत में आया होता है, नारुतो भी साकुरा भी, लेकिन सास्के अभी भी पूरा ठीक होता है। फिर उसके बाद
सुबह से दिन हो गई थी लेकिन अभी तक ककाशी नहीं पहुंचे थे, और तभी ककाशी सेंस आ जाता है तो वो कहता है, अरे तुम लेट हो। वो चिल्ला के कहता है। उसके बाद वो कहता है कि इसमें सिंपल है, तुम्हें बेल लेनी है मेरे से, सिंपल है, लेकिन जो दिन से लेकर दोपहर तक नहीं ले पाएगा उसे आज खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद ना नरूटो बहुत गंदी शक्ल बना रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि अब स्टार्ट हो जाता है, और तीनों की तीनों एक जगह पे जाके छुप जाता है। उसके बाद वहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने साकुरा, सास्के और नरूटो को टीम 7 में डाला है। और उसके बाद ना वो खैर उन्हें किताब देता है। उसके बाद वो किताब में देखते हैं तो वहाँ पे उनमें लिख रखा होता है। तो फिर उसके बाद साकुरा दिखता है जो घास में छुपे होता है, और आगे